नमस्कार दोस्तों, ANG नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग विज्ञान की हाई स्कूल विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, खास करके जीव विज्ञान की। यदि आप लोग प्रॉपर तरीके से हाई स्कूल विज्ञान की का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इसकी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। हम आपके साथ निरंतर जुड़े रहेंगे, ठीक है। और जो अभी समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करके अपनी समस्या को बताएं, हम उसका हल करने की कोशिश करेंगे समस्या को। तो आपको करना सिर्फ क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, ये सब एकदम निःशुल्क रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। तो हमने कल क्या देखा था कि कल हमने देखा था पोषण, और पोषण की देखा दो प्रकार का पोषण होता है। एक आपका स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण वह पोषण जिसमें जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था विषम पोषण में, कि जिसमें जो क्या होता है भोजन के लिए क्या होता है दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे बोलते हैं विषम पोषण। विषम पोषण में देखा था हमने तीन प्रकार के थे। कौन कौन से? एक आपका जंतु संपोषण, दूसरा था आपका क्या मृतोपजीवी पोषण, और तीसरा आपका परजीवी पोषण। विषम पोषण में अब हम देखते हैं कि ये जो जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है। तो अगर कोई आपका जंतु एक कोष की है, क्या होता है कोई जंतु कैसा आपका एक कोष की है, यूनिसेलुलर है, या बहुकोष की जंतु है, तो उसमें पोषण किस प्रकार का होता है। तो जैसे अब हम देखते हैं खास करके एक कोशिकीय जंतु क्या है आपका, एक कोशिकीय जंतु, कोशिकीय जो जंतु है इसमें अमीबा क्या है आपका, अमीबा कैसा है आपका एक कोशिकीय जंतु है। इसमें पोषण किस प्रकार होता है। तो जो अमीबा है एक कोशिकीय जंतु, इसमें जो पोषण होता है वो आपका प्राणी सम यानी जंतु सम। क्या आपको कैसा पोषण होता है, जंतु सम प्रकार का पोषण पाया जाता है। जंतु सम प्रकार का पोषण हमने आपको बताया था। जंतु सम पोषण क्या होता है, यानी कि ऐसा पोषण, ठीक है, जो जंतुओं के समान, यानी सभी जंतु जिस प्रकार का पोषण करते हैं। इसमें आपकी 5 स्टेप होते हैं। पहला था आपका अंतर्ग्रहण, क्या था अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या था पाचन, क्या था आपका पाचन। तीसरा था आपका अवशोषण, अवशोषण, और अवशोषण या कहें इसको कहेंगे हम स्वांगीकरण। क्या कहेंगे इसको, स्वांगीकरण। चौथा था आपका क्या, चौथा आपका स्वांगीकरण, और पांचवा क्या आपका बहिक्षेपण। तो क्या होता है प्राणी सम प्रकार के पोषण में जो होता है उसमें 5 स्टेप होते हैं। आपका एक अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा बहिक्षेपण। तो जो अमीबा है, अमीबा कैसा आपका एक कोश की जंतु है, तो इसमें जो पोषण होगा कैसा होता है, वो भी जंतु सम या प्राणी सम प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें जो देखते हैं अमीबा कैसा होता है आपका एक कोश की जंतु है, और इस एक कोश की जंतु में ये कहाँ पाया जाता है, पाया जाता है जल में। तो इसके लिए अमीबा में पोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, यानी कि ना तो उसमें माउथ होता है, मुंह होता है, और ना ही इसमें एनस होता है। तो जब इसमें माउथ और एनस होता नहीं है तो ये भोजन को इंटेक कैसे करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए इसमें क्या होते हैं हम जानते हैं कि इसमें कूटपाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कूटपाद। और जैसे ही कोई फूड पार्टिकल्स इसके संपर्क में आता है, यानी इसके जो बॉडी पार्ट्स के संपर्क में आता है, मान लीजिए क्या होता है ये कोई फूड पार्ट्स यहाँ पे आ गया, और जैसे इसके संपर्क में आएगा
तो अमीबा क्या करेगा, अपने कूट पाद को आगे बढ़ाता है। क्या करता है, कूट पाद को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। और जैसे ये तुम्हारा ये संपर्क में आया, ये मान लिया अमीबा है, इसने क्या किया, इसके कूट पाद को क्या किया, उसने आगे बढ़ाया इसको। और जब बढ़ाएंगे तो ये फूड पार्टिकल्स कहाँ यहाँ फंसता जाएगा। कुछ समय बाद फूड पार्टिकल्स क्या होगा, और अंदर धंसता चला जाएगा इस प्रकार। और ये इसको इस तरफ से घेर लेगा, ये इस प्रकार घेर लेता है। और कुछ समय बाद क्या होता है, फूड पार्टिकल्स इसके पूर्ण रूप से इसके अंदर चला जाएगा और ये यहाँ एक झिल्ली के अंदर पैक हो जाता है। और क्या हो जाएगा तुम्हारा अमीबा वहां पर इस प्रकार, और ये यहाँ से इसको बंद कर देंगे और ये फूड पार्टिकल्स क्या होगा, यहाँ पे चला गया। अब जो ये बनता है इसको बोलते हैं क्या, हम फूड वैक्यूल। क्या उसको बोलते हैं, फूड वैक्यूल। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, भोजन का अंतर्ग्रहण। अमीबा में क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण इस प्रकार होता है। इसके बाद अगली आती प्रोसेस क्या होता है आपका, पाचन। पाचन में क्या होता है, ये जो फूड पार्टिकल्स है, ये अमीबा में जो साइटोप्लाज्म भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है, इसमें बहुत सारे, और ये कोशिका द्रव्य क्या है, ये इसमें भी जाता है। तो इसमें बहुत सारे क्या होता है, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम क्या करेंगे, इस फूड पार्टिकल्स का पाचन करेंगे। कैसे करेंगे, उसका पाचन करते हैं। और ये जो पाचन होता है कहाँ हो रहा है, कोशिका के अंदर होता है। इसको अंतर कोशिकीय पाचन कहते हैं। इस प्रकार क्या होगा, इसका पाचन हो गया। अब पाचन होने के बाद क्या होगा, इनका अवशोषण होता है। यानी कि ये पचा हुआ भोज्य जो पदार्थ है वो इस कोशिका में किसके द्वारा, विसरण के द्वारा, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा जीव द्रव्य में क्या होता है, पहुंच जाता है। विसरण क्या होता है, यानी किसी भी पदार्थ का स्वतः अपने आप मिलने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। तो जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ क्या होगा, इसमें अवशोषित हो जाएगा। और जब ये भोज्य पदार्थ अवशोषित हो जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, स्वांगीकरण होने के बाद कोशिकाएं इस खाद्य पदार्थ का अपना उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर लेती हैं। इसके बाद इस फूड पदार्थ में जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होता, यानी कि अमीबा के लिए जो उपयोगी नहीं होता है, इस फूड पार्टिकल्स को क्या करती है कोशिका, क्या करेंगे, इसको इसी बॉडी सरफेस के माध्यम से इसको क्या करेंगे, पानी में पुनः क्या करते, छोड़ देते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम, बहिक्षेपण। क्या बोलते हैं इसको, पानी बॉडी से बाहर निकालने क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बहिक्षेपण। यानी कि तो इस प्रकार हमने देखा कि अमीबा में क्या होता है आपका, जो पाचन होता है या कैसा होता है, ये जो पोषण होता है कैसा होता है, जंतु सम प्रकार का पोषण होता है। कैसा होता है आपका, जंतु सम प्रकार का। ठीक है, आशा है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम इसको समझने के बाद जो आपका बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, ये तो किसकी बात थी, ये थी आपकी एक कोशिकीय जंतु। ऐसा ही पोषण आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना सब में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो जंतु होते हैं इसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, यानी सारे काम क्या होते हैं एक ही कोशिका में होते हैं। और ये वातावरण से यानी कि जो पर्यावरण है उसके सीधे संपर्क में रहती, कोई इसमें कोई भी कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि एक कोशिका है वो क्या पूरा क्या है, वातावरण के संपर्क में है, पर्यावरण के। और इसीलिए इसमें किसी भी अंग की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट विसरण के द्वारा, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा पदार्थों का क्या होता है, आवागमन हो जाता है, कोशिका के अंदर बाहर आसानी से हो जाते हैं। लेकिन अगर ये क्या होता है, अब हम देखते हैं इसके बाद जो आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं, क्या होते हैं आपके बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय यानी कि क्या होता है, इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें पोषण किस प्रकार का होता है, और इन बहुकोशिकीय जीवों में खास करके किसका, मानव का। तो हम कल के वीडियो में हम मानव में पोषण किस प्रकार का होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम
बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।